हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मन जागे क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग ग्रुप डी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। रामबाण क्लास 3 होने वाला, ठीक है। ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। उसका नाम है रामबाण, ठीक है। रामबाण क्लासेस केस चल रहा है। रामबाण क्लास 3 होने वाला है। ऑलरेडी 2 क्लास डल चुका यूट्यूब पे। रामबाण वाला फर्स्ट क्या था, स्टेट का गवर्नर और चीफ मिनिस्टर। दूसरा क्या था, ग्रह प्लैनेट के बारे में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था सारा करवाएं। यकीन मानिए, प्लैनेट का क्वेश्चन सीरीज को देख लेते हैं वहाँ पे जाके, तो आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही कहीं और जाने की जरूरत पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट और शानदार तरीके से करवाएं उसमें, ठीक है। बहुत सारा बुक का निचोड़ निकाल के उसमें बताएं आप लोग। उससे बाहर क्वेश्चन दे ही नहीं सकता है प्लैनेट के बारे में। चलिए, आज हम लोग क्लास करते हैं रामबाण क्लास 3 सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए दोस्तों, हम लोग वही टॉपिक उठा रहे हैं जो एग्जाम ग्रुप डी में डायरेक्ट उठ के आने वाला है एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, यदि देख के जाते हैं तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेगा और यकीन मानिए आप गलती नहीं कर पाइएगा। तो यदि आप ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। मन जागे क्लासेस को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो डाल नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके और आप उसे देखकर एंजॉय कर अपना सिलेक्शन कर पाएँ ग्रुप डी एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग को रामबाण क्लासेस का क्या बोलते हैं, प्लेलिस्ट बना दिए हैं। प्लेलिस्ट का क्या नाम है? प्लेलिस्ट का नाम है रामबाण ग्रुप डी। रामबाण क्लासेस ग्रुप डी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ। क्या? रामबाण क्लासेस ग्रुप डी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो देखा कीजिए, जितना प्लेलिस्ट हो सके उतना हम लोग करेंगे। यकीन मानिए काफ़ी आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। देख लीजिएगा, एग्जाम दीजिएगा तब, ठीक। चलिए दोस्तों, तो करते हैं हम लोग क्लास को स्टार्ट। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है आपको। चलिए हम लोग देखते हैं कंट्री कौन सा। देखिए, क्वेश्चन हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछते हैं कि ये अलग कहाँ से लिया गया है, वो अलग कहाँ से लिया गया, इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। तो आप लोग तसल्ली से देखिएगा। छोटा वीडियो 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन यकीन मानिए यदि देख लेते हैं तो क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा एग्जाम में। चलिए, पहले हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का। देखते हैं क्या देखना है, याद रखना है इसमें। कंकरेंट लिस्ट आपको याद रखना है इस पर, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। तीसरा, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आपको 3 पॉइंट आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया से। क्या क्या? कंकरेंट लिस्ट पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। तीसरा पॉइंट ये ला इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अक्सर लोग कंकरेंट लिस्ट याद रखते हैं, ठीक है, लेकिन ये ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को भूल जाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया होगा इसका, ठीक। चलिए, कनाडा देखते हैं। कनाडा फेडरेशन, आपको फेडरेशन टर्म याद रखना है, कनाडा से रिलेटेड है। फेडरेशन गवर्नमेंट कनाडा से रिलेटेड है, ठीक है। रेसिडरी पावर आपको कनाडा से याद रखना है। बस सिंपल वर्ड याद रखिए, फेडरेशन कनाडा, रेसिडरी पावर कनाडा। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, इंपॉर्टेंट है ये। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ये भी कनाडा से लिया गया है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चार जो इंपॉर्टेंट वही इसमें लिखा गया है, ठीक है। फेडरेशन कनाडा से लिया गया, रेडिशरी पावर कनाडा से लिया गया। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द सेंटर, जो स्टेट गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट होता है सेंटर के द्वारा, वो कनाडा से लिया गया, ठीक है। और एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी कनाडा से लिया गया, ओके। चलिए, तीसरा पॉइंट देखते हैं, आयरलैंड। इंपॉर्टेंट आयरलैंड वाला तीनों सारा इंपॉर्टेंट है उसे देखा जाए तो, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम बहुत दिन तक चलने वाला है और हर पॉइंट एग्जाम में आ जाएगा, आप देख लीजिएगा आप। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन का प्रेसिडेंट हुआ, सॉरी, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हाल ही में हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन संभावना बन सकता है बहुत ज़्यादा कि आ सकता है, ठीक। तो इसका आर्टिकल वगैरह देख लीजिएगा आप लोग, प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितना भी है। इम्पीचमेंट जो है 61 है, और कितना जो है आप लोग आराम से देख के जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया। 3 कौन सा? DPSP, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया। चलिए, जापान से याद रखना है, इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जापान से रिलेटेड है। चलिए, सोवियत यूनियन पुराना नाम था, अभी इसका रसिया बोलते हैं, USSR पुराना नाम है, USSR, अभी रसिया इसको बोलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ चुका है कई बार क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज़। आइडियल ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इन द प्रियम्बल में जो दिया हुआ है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये भी कहाँ? रसिया, आयरलैंड, USSR से लिया गया, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, यूनाइटेड किंगडम से क्या क्या याद रखना है आपको? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटेन बोल लीजिए, जो भी ऑप्शन में दिख जाए। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सिंगल सिटीजनशिप कई बार। कैबिनेट का सिस्टम जो भी यूके से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम से। प्रेरोगेटिव रिट्स के ये भी यूके से लिया गया हुआ है।
और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ये भी यूके से लिया गया है, और बाई कैमरलिज्म ये भी यूके से लिया गया है। तो यूके वाला इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कौन कौन सा, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम और बाई कैमरलिज्म सारा यूके से लिया गया, यानी कि ब्रिटेन से। चलिए यूएसए अमेरिका से देखते हैं क्या क्या है। फंडामेंटल राइट, देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज बोलेगा तो यूके, और फंडामेंटल राइट बोलेगा तो अमेरिका। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जुडिशियल रिव्यू कई बार एग्जाम में आ चुका है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 61 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया हुआ है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज, देखिए रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज जो रिमूव किया जाता है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया यूएसए से लिया गया है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का जो स्थान इंडिया में वो भी यूएसए से अमेरिका से लिया गया है। चलिए दोस्तों, चलिए जर्मनी देखते हैं। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, चलिए सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी एक ही पॉइंट है, लेकिन यही दिमाग में रखना, घुसा के एकदम क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। जर्मनी से लिया गया ये चीज़, ठीक है। चलिए साउथ अफ्रीका से देखते हैं क्या क्या लिया गया है। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा का मेंबर का जो इलेक्शन होता है वो कहाँ से लिया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, तो साउथ अफ्रीका आपको याद रखना, साउथ अफ्रीका। चलिए लास्ट क्वेश्चन 10वां पॉइंट, फ्रांस से क्या रिपब्लिक लिया गया, और जो प्रियम्बल में लिखा होगा लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 चीज़ लिया गया फ्रांस से। और देखिए फ्रांस से प्रियम्बल में एक और चीज़ बताए थे यहाँ पे, कहाँ गया, देखिए ये वाला, देखिए रसिया से क्या क्या लिया गया, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, रसिया से लिया गया जो प्रियम्बल में दिया हुआ है। और फ्रांस से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये कहाँ से, जो प्रियम्बल में दिया होगा ये लिया गया फ्रांस से। तो दोस्तों आपको 10 पॉइंट बोले हैं, 10 पॉइंट को रट जाइएगा आप लोग, यकीन मानिए। आपका किस शिफ्ट में, किस दिन कौन सा शिफ्ट में पड़ेगा वो कोई नहीं जानता है, ठीक है। यदि आप इसको पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपका क्वेश्चन गलती नहीं होने वाला, ठीक है। कुछ उठपटांग पूछ भी दिया ना तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से आप सही कर सकते हैं, इतना पॉइंट आपको याद रखते हैं तो ठीक। चलिए दोस्तों, तो 10 पॉइंट करवाएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रामबाण साबित हो सकता है एग्जाम में। तो आज का क्लास रामबाण क्लास 3 समाप्त किया जाता है। अगले क्लास के लिए इंतजार कीजिए कल इसी टाइम पे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।